और ये जो आप कैलेंडर देखते हैं उसमें महीना क्या 31 महीने 31 दिनों का रहता है, 30 दिनों का रहता है, और आप लोगों ने 28 दिन का महीना बना लिया है, 25 दिन का महीना बना लिया है। मतलब ये क्या है ये? सभी ऑपरेटर का ही ऐसा ही होते तो हैं, आप सभी चेक ऑपरेटर करके मतलब दिखाएंगे। एक भेड़ चाल में चल रहे हैं तो आप भी ये ट्राई चलेंगे? के रूल के मुताबिक होती है सब, ठीक है। हम अपना मनमानी नहीं कर सकते, हमारा भी जो का भी हायर अथॉरिटी रहती है, सभी ऑपरेटर को जो हायर अथॉरिटी का बात मान के चलनी पड़ती है। अपना मनमानी चाहे तो भी जियो नहीं कर पाएंगे, सभी ऑपरेटर का प्राइस नहीं नहीं, ये मनमानी तो जियो ने शुरू किया ना, अभी अभी जियो का भी प्राइस बढ़े है, आप चेक करके देख पाएंगे। हाँ, उनके बड़े बाद में जब जियो ने बढ़ाया। इसके साथ सर फैमिली फंक्शन का ये अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखा ये कुछ दिनों पहले का है। जब रिचार्ज प्लान महंगे हुए तब मैंने जियो कस्टमर केयर में शिकायत दर्ज कराने के लिए फ़ोन लगाया था, और जब अंबानी के घर में शादी चल रहा था उससे पहले उसी समय, और शिकायत दर्ज कराते समय मैंने बोला था कि आपने इस प्रकार से कैलेंडर क्यों बना के रखा है 28 दिनों का, 25 दिनों का। इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि ये ट्राई के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही हमने काम किया है, और सभी टेलीकॉम कंपनियां ऐसा करती हैं और उनके ऊपर ट्राई का रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होता है, ऐसा उन्होंने कहा था इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस वीडियो को 1 लाख से भी अधिक लोगों ने देख चुका है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में, जिसमें अभी 2000 सब्सक्राइबर्स के आसपास ही सब्सक्राइबर्स हुए हैं, फिर भी उसे 1 लाख से भी अधिक लोगों ने पसंद किया उस वीडियो को। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अभी जिस प्रकार से मनमानी कर रही हैं, एक तो अभी उन्होंने रिचार्ज प्लान 25% तक महंगा कर दिया है, और दूसरी तरफ उनसे हमने शिकायत किया कस्टमर केयर में ही, और मैंने पीएमओ सीएमओ सब जगह पर कॉल किया है। ट्राई का कॉल अटेंड नहीं हो रहा है, अटेंड हो रहा है तो वो उठा नहीं रहे हैं, जबकि मैं ट्राई को भी कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं उनके हेल्पलाइन नंबर पर, और जिस दिन मेरा कॉल उठा लेंगे ट्राई वाले उस दिन भी उनको मैं बहुत तरीके से, तगड़े तरीके से भरने वाला हूं कि उनके रूल्स रेगुलेशन कैसे होते हैं, क्या ये टेलीकॉम कंपनियां मनमानी कैसे 28 दिनों का अपना कैलेंडर बना लेती हैं, 28 दिनों का महीना बना लेती हैं, 25 दिनों का महीना बना लेती हैं, और ट्राई उन पर कोई लगाम नहीं लगाता है। आप देखेंगे सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी 28 दिनों का प्लान देती है, जबकि कैलेंडर में महीना 32 दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। तो कम से कम 30 दिनों का प्लान, रिचार्ज प्लान इनको एक्टिव करके रखना चाहिए। 28 दिनों का ये रिचार्ज प्लान एक्टिव करके रखते हैं, तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे अभी कई ऐसी कंपनियां हैं, बीएसएनएल भी हो, ये हो, 4G का जो है रिचार्ज प्लान तो दे देते हैं, लेकिन स्पीड 2G का ही देते हैं। आप देखेंगे ये काम चल रहा है इनका, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे महीना 30 दिन का होता है, और भारत में ही ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने महीना 28 दिनों का बना करके रखा है। तो ये मनमानी लगातार हो रही है देश में, और ट्राई जो कि सभी टेलीकॉम कंपनियों पर, दूरसंचार कंपनियों पर अपना रूल्स रेगुलेशन लगाती है, नियम कानून जो है उनके ऊपर थोपती है, वो भी चुपचाप है। अभी आपने देखा रिचार्ज प्लान भी महंगे हुए तो ट्राई ने भी कुछ नहीं कहा, सरकार के एक भी सदस्य और सांसद विधायक ने जो है इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं कहा कि रिचार्ज महंगा हो गया। रिचार्ज तो हमारे लिए महंगा हुआ है ना, आम आदमी के लिए महंगा हुआ है, किसान मजदूरों के लिए महंगा हुआ है, नेताओं के लिए तो महंगा हुआ ही नहीं है, सांसद विधायक के लिए तो महंगा हुआ ही नहीं, मंत्रियों के लिए तो महंगा हुआ ही नहीं रिचार्ज प्लान, क्योंकि उनको तो रिचार्ज कराना ही नहीं है। हमारे पैसे से उनका फ्री में जो है दूरसंचार टेलीफोन मिल जाते हैं, मोबाइल रिचार्ज मिल जाते हैं, आने जाने के लिए पेट्रोल भत्ता, गाड़ी सब मिल जाता है, एरोप्लेन मिल जाता है, तो उनको तो किसी भी महंगाई का सामना करना ही नहीं है ना। अभी आप देखेंगे सारे खाने पीने की चीज़ें भी महंगे हो चुके हैं, सब्जियां महंगी हो चुकी है, टमाटर, भट्टा, प्याज सब महंगा हो चुका है। इन महंगाइयों का सामना तो हमको करना पड़ रहा है, आम जनता को, मजदूर किसानों को करना पड़ रहा है। नेताओं को तो इन महंगाइयों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उनको तो ना सब्जी खरीदने जाना है, और खरीदना भी है तो कौन सा अपने पैसे से खरीदना है, हमारे पैसे से ही खरीदना है। फ़ोन भी रिचार्ज करना है तो उनको अपना रिचार्ज तो हमारे पैसे से ही करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, और इनको लेकर के एक भी नेता ने या किसी सांसद विधायक ने आवाज नहीं उठाया। रिचार्ज प्लान महंगे हुए थे और ट्राई ने भी कुछ नहीं कहा, यानी कि मनमानी कंपनियां कर रही हैं और ट्राई भी उनके ऊपर कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। 28 दिन का महीना बना रहे हैं, रिचार्ज को एकदम से उठ करके 25% बढ़ा दे रहे हैं, ट्राई भी कुछ नहीं कर रहा है। आप देखते हैं क्यों क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्राई सरकारी कंपनी है और सरकार, अभी आप वर्तमान की सरकार देखेंगे तो जिन जिन कंपनियों ने अपना रिचार्ज प्लान महंगा किया उन सारी कंपनियों से, एयरटेल हो, जियो हो, सबसे 200-250 करोड़ का चंदा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के रखी थी इस बीजेपी ने, इस
मोदी सरकार ने। इसलिए रिचार्ज प्लान जब महंगा हुआ तो ना तो सरकार के किसी व्यक्ति ने कटाक्ष किया कंपनियों के ऊपर और ना ही ट्राई ने किसी प्रकार का जो है रोक लगाया और किसी प्रकार की टीका टिप्पणी की। ये चलता रहेगा जब तक अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे और जब तक अनभक्ति करते रहेंगे, ये होता ही रहेगा देश में। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो सिम कार्ड हैं वो सिम कार्ड हमको लाइफ टाइम के लिए दे देते हैं, लेकिन इनमें महीने में हर महीने में अगर आप रिचार्ज नहीं कराते हैं तो इनकमिंग बंद कर दिया जाता है। आप सोचें उन लोगों का, उन बूढ़े बुजुर्गों का या उन गांव के लोगों का जिनको ना तो 4G की स्पीड ढंग से मिल पाती है और ना ही उनको नेट चलाना होता है, ना ही उनको इंटरनेट चलाना होता है। उनको बस एक छोटा सा कीपैड फोन रखना होता है अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए, और उनको भी फुल रिचार्ज करना होता है। डाटा पैक सहित उनको फुल रिचार्ज, अनलिमिटेड वाला रिचार्ज कराना पड़ता है। 2.5 GB, 1.5 GB, 1 GB वाला रिचार्ज उनको कराना पड़ता है मजबूरी में। यानी कि उनने अगर रिचार्ज नहीं किया तो उनका इनकमिंग तक बंद कर दिया जाता है। आउटगोइंग तो चलो ठीक है, बिना पैसे के बात नहीं हो सकता, लेकिन इनकमिंग तो देना चाहिए। पहले दिया जाता था, इनकमिंग फ्री रहता था, तो ये इनकमिंग तक बंद कर दे रहे हैं। इस प्रकार से मनमानी इनकी चल रही है और जब तक आप देशवासियों का पैसा इस पर ऐसा उड़ता रहेगा और आवाज़ भी आपकी है तो आपको उठानी पड़ेगी। और जब तक अगर आप आवाज़ इनके खिलाफ नहीं उठाते हैं तो यही होगा, यही आप देखेंगे लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ छल होता रहेगा। अभी आप देखेंगे परसों बजट आया है और उस बजट में भी आम आदमियों के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ नहीं है। और एक प्रकार से उस बजट को आप देख करके ये भी कह सकते हैं कि ये बजट तो देश का है ही नहीं, ये बजट तो आंध्र प्रदेश और बिहार का है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बजट का तो अधिकांश हिस्सा बिहार लेकर के चले गया और आंध्र प्रदेश लेकर के चला गया। आप 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले देश हैं। बजट आपको सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बराबर और समान रूप से देने की जरूरत है। लेकिन आप देखेंगे तो ये तो सरकार बचाओ वाला बजट हो गया ना एक प्रकार से। नरेंद्र मोदी को जिन्होंने समर्थन दे करके रखा है, नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने, उन्हीं को खुश करने के लिए, उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए उनके हर मांगों को स्वीकार कर लिया गया और उनके लिए विशेष पैकेज भी दे दिया गया बजट में। तो ये कोई बजट होता है देश का? देश का बजट होना चाहिए, किसी राज्य विशेष का बजट नहीं होना चाहिए। और अगर सरकार गिरती है तो गिरने दो, लेकिन बजट देश के लिए बनाओ। भाई आपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बजट बना लिया, नीतीश कुमार बिहार को दे दिया, आंध्र प्रदेश को दे दिया। एमपी का क्या? एमपी ने तो 29 में 29 लोकसभा सीटें दी थी। महाराष्ट्र का क्या? महाराष्ट्र का भी आपने ध्यान नहीं रखा, दूसरे राज्यों का भी ध्यान नहीं रखा, उत्तर प्रदेश का ध्यान नहीं रखा। तो ये सब कैसे ऐसे में होगा? इस प्रकार से जो अन्याय देश के लोगों के साथ हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। और अगर आपने आज आवाज नहीं उठाया, टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ भी आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, BSNL ऑप्शन दिख रहा है, आप वहां पर पोर्ट करा ले रहे हैं, कब तक आप इस प्रकार से ऑप्शन ढूंढते हुए रहेंगे? आपको कभी ना कभी तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। कल को BSNL भी 4G 5G अपडेट करके अपना रिचार्ज प्लान महंगा करेगा, तब आप किस में पोर्ट कराने के लिए जाएंगे? तब तो आपको आवाज उठाना ही पड़ेगा। तो आवाज उठाइए ना, अभी आवाज उठाइए, क्यों नहीं उठाते हैं? बने रहिए पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।